बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद कप्तान धोनी बेहद मायूस तो हैं, लेकिन उनका कहना है वो खराब खेल के लिए ना तो साथी खिलाड़ी और ना ही स्पोर्ट स्टाफ को दोष देंगे। धोनी का ये भी कहना है अगर आलोचकों को ये लगता है कि टीम का नुकसान उनकी कप्तानी की वजह से हो रहा है तो उन्हें ये पद नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के लिए जीत ज्यादा मायने रखती है, ना कि कप्तानी। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे मैच में भारत को हराकर वनडे सीरीज जीत ली है और इतिहास बना दिया। ये भारत के खिलाफ बांग्लादेश की पहली सीरीज जीत है। भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में फेल रही। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने 6 विकेट झटककर टीम इंडिया की पारी को महज 200 रनों पर समेट दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मौजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वहां के गणेश मंदिर के दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रविवार को भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भी एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ हजारों लोगों ने योग किया। राजपथ पर योग दिवस के कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। राजपथ पर 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ पीएम मोदी ने कई तरह के योग किए। कपालभाति से लेकर भुजंगासन और पवन मुक्तासन सभी तरह के योगाभ्यास किए गए। शांति पाठ के साथ योगाभ्यास शुरू करते हुए पीएम मोदी ने वज्रासन में ध्यान लगाया, फिर अलग अलग मुद्राओं में भ्रामरी प्राणायाम किया। इसके बाद पीएम ने अनुलोम विलोम योगासन किया, फिर कपालभाति योग किया। कपालभाति के बाद शवासन में गए और फिर पवन मुक्तासन किया। दिल्ली के राजपथ पर पहले इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड दर्ज हुए। योग दिवस पर यहां एक साथ 35,985 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा यहां 84 देशों के नागरिक भी शामिल हुए। योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग एक अवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। योग कोई संस्था नहीं है, बल्कि ये तो आस्था है। राजपथ पर करीब 36,000 लोगों के साथ योगाभ्यास करने के बाद पीएम मोदी विज्ञान भवन पहुंचे। यहां समग्र स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने योग और आस्था और अवस्था से जोड़ा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम से भले ही कांग्रेस और कुछ दूसरे राजनीतिक दल दूर रहे, लेकिन राजपथ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने योग किया। राजपथ पर हुए कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई में साकेत कोर्ट ने तोमर की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाई थी। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत देते हुए कहा था कि आगे वो रिमांड के लिए अर्जी ना दें। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आज से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अस्पतालों में काम करने वाले करीब 15,000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले जूनियर डॉक्टरों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की थी, लेकिन उस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि अस्पताल में काम करने के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले। डॉक्टरों का कहना है हड़ताल टकराव के लिए नहीं, बल्कि उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए उठाया गया कदम है। फिल्म पीपली लाइव के को डायरेक्टर महमूद फारूकी को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पीएचडी छात्रा ने फारूकी पर 28 मार्च को उनके दिल्ली के सुखदेव विहार के घर में रेप का आरोप लगाया। विदेशी महिला की शिकायत के बाद 19 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़ित लड़की का कहना है घटना के वक्त फारूकी नशे में थे। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद पीड़ित लड़की ने यूएस से फारूकी को मेल किया था। इसके जवाब में फारूकी ने अपना माफीनामा लिखकर लड़की को मेल भेजा। इस बीच फारूकी की पत्नी और फिल्म पीपली लाइव की डायरेक्टर अनुषा रिजवी ने ट्वीट कर अपने पति को बेकसूर बताया है। यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में एक पत्रकार को जिंदा जलाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मारा गया पत्रकार मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला था। पत्रकार का नाम संदीप कोठारी था। बताया जा रहा है लगातार खनन माफिया और चिटफंड घोटाले के खिलाफ वो खबरें लिख रहा था। आरोप है खनन माफिया 3 गुर्गों ने पत्रकार का बालाघाट से अपहरण कर लिया और उसे नागपुर ले जाकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी फरार है। पुलिस ने तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मुंबई के मालवाड़ी में जहरीली शराब से अब तक 100 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब के शिकार बने 35 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है।
मौत के बाद भी जहरीली शराब का धंधा थमा नहीं है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शहर में कई जगह छापेमारी की। अकेले मालवणी से ही 1000 लीटर से भी ज्यादा जहरीली शराब बरामद की है। पुलिस को इस मामले में कई और आरोपियों की तलाश है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया से ललित मोदी से मुलाकात पर सफाई मांगी है। आपको बता दें, पिछले साल जुलाई के महीने में लंदन में ललित मोदी और राकेश मारिया की मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री के दफ्तर से इस मामले में जानकारी मांगी गई है कि मुलाकात का उद्देश्य क्या था। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि राकेश मारिया से जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के बाद पत्रकारों पर हमले का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान टीवी पत्रकार प्रेम शंकर गंगवार के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। टीवी पत्रकार प्रेम शंकर का आरोप है कि वाहन चेकिंग के नाम पर तिलहर कोतवाली के थाना प्रभारी अनुज तिवारी ने उनको गाली दी और मारपीट की। इस दौरान स्कूटी पर सवार पत्रकार को स्कूटी से नीचे भी गिरा दिया गया। टीवी पत्रकार पर हमले की खबर के बाद स्थानीय पत्रकार आक्रोशित हो गए और विरोध जताया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12वीं की छात्रा शालिनी की हत्या उसके सिरफिरे आशिक ने की। पुलिस के मुताबिक एक तरफा मोहब्बत में नाकाम होने की वजह से इस सिरफिरे आशिक ने शालिनी को मौत के घाट उतार दिया। देहरादून पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए दावा किया है कि रवि राजपूत शालिनी को उसके घर से भगाने के लिए अपने 2 साथियों के साथ उसे घर लेकर आया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नहर इलाके में दबिश के दौरान 8 महिलाओं और 5 युवकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेनी आईपीएस चूनाराम और सीओ सिटी राशि ने एक मकान पर छापा मारा। मकान की तलाशी के दौरान 65,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को कई दिनों से देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये छापेमारी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में घमासान मच गया है। एनडीए के 2 घटक आमने सामने हैं। चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी में ठन गई है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामविलास पासवान और उनके छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस ने बीजेपी से मांझी समर्थक 5 विधायकों को टिकट नहीं देने की शर्त रखी है। एलजेपी नेताओं का कहना है कि अगर मांझी समर्थक इन विधायकों को टिकट दिया जाता है तो पार्टी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। गौरतलब है 2005 में जेडीयू में जाने से पहले 5 विधायकों का रामविलास पासवान की वो एलजेपी में थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के तीरथगढ़ वाटरफॉल में फंसे 6 लोगों को 18 घंटे के बाद बचा लिया गया। बचाए गए लोगों में 4 सैलानी और 2 मंदिर के पुजारी हैं। ये लोग शनिवार दोपहर यहां मौजूद मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, लेकिन लगातार बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ा और मंदिर की सीढ़ियों तक आ गया, जिसके बाद सभी पानी में फंस गए। महोबा में ऐतिहासिक चंदेल कालीन रायकोट मंदिर में राम जानकी और लड्डू गोपाल की मूर्तियां चोरी हो गई। अष्टधातु की इन बेशकीमती मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान बनाने के लिए आज से सिक्किम का नाथुला पास खोला जाएगा। इससे चीन और भारत सीमा से बस के जरिए श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। इससे पहाड़ी रास्तों पर चलकर और घोड़े पर बैठकर सफर करने की मुश्किलों से बचा जा सकेगा। इस पहल से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम शहर में फेसबुक से आगे बढ़े संबंधों में कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर में उस वक्त सनसनी मच गई जब शहर के प्रमुख कारोबारी राजेश चतुरानी के घर पर एक शख्स की लाश मिली। मौके पर पुलिस पहुंची तो राजेश चतुरानी के घर के बेडरूम में 28 साल के मंजीत की खून से लथपथ लाश मिली थी। मामला शहर के मशहूर उद्योगपति और उसकी पत्नी, जो कि कच्छ जिला बीजेपी की नेत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ था। तो आनंद फानन में उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से 6.5 लाख की ठगी के आरोप में पुलिस ने साउथ अफ्रीकन शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के एम वेंकटरमण के पास यूके की एक महिला का मेल आया, जिसमें उसने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसे भी ब्रेस्ट कैंसर है और वो मरने की कगार पर है। मेल में महिला के पास करीब $8.5 मिलियन होने की बात लिखी थी, जिसे वो देना चाहती थी। इस मेल को देखकर रमन लालच में आ गया और उसकी बातचीत आगे बढ़ी। यूपी के अलीगढ़ में आए दिन बिजली गुल होने से लोग गुस्से में हैं। लोगों ने सिविल लाइन इलाके के बिजली घर के सामने हंगामा किया। बिजली घर के अधिकारी दफ्तर में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया।
पत्रकार जगेंद्र की हत्या मामले में मृतक के परिजन और पत्रकारों का विरोध जारी है। मृतक पत्रकार के परिवार वालों और पत्रकारों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। गाजीपुर के पीजी कॉलेज में एनसीसी कैंप में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में जूनियर और सीनियर कैडेट्स के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान करीब 6 से ज्यादा कैडेट्स घायल हो गए। एनसीसी कैंप में बवाल की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और उपद्रवी छात्रों को बाहर खदेड़ा। गाजियाबाद के लोनी इलाके में शुक्रवार रात छापेमारी के दौरान 8 ट्रॉली और 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि बचारा गांव के पास यमुना नदी से काफी वक्त से अवैध खनन किया जा रहा था। आजमगढ़ से सांसद और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के नाम पर जालसाजी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस ने दोनों जालसाजों को प्रतीक यादव के नाम से ट्रांसफर पोस्टिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यूपी के जालौन में दबंगों ने वसूली नहीं देने पर एक घर के 6 लोगों को पीट डाला। रविवार रात घनश्याम के भाई से अवैध वसूली कर रहे कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद जब वो घर पहुंचा तो दबंगों ने उसके घर जाकर महिलाओं से भी बदतमीजी की और घर के लोगों पर डंडों और लाठियों से हमला कर दिया। यूपी के लखनऊ में भीषण गर्मी के बावजूद स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन अब अभिभावकों ने डीएम से गुहार लगाई है कि जुलाई के महीने में तपती गर्मी के बीच बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाए। राजस्थान के टोरा भीम में एक गर्भवती महिला को दहेज के लिए हत्या उसकी कर दी गई। आरोप है ससुराल वालों ने दहेज के लिए महिला की रस्सी से गले दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद से मृतक महिला के ससुराल वाले फरार हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी के भोपाल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जेपी यादव पर एक होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक जेपी यादव ने होटल के कर्मचारी को बुरी तरह मारा था, जिसके बाद होटल कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमपी की राजधानी भोपाल में भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भोपाल के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा करीब 25 लाख की लागत से बनाई गई है और इसकी ऊंचाई 9 फीट है। रोजर फेडरर ने इटली के आंद्रियास सेपी को रविवार को पुरुष एकल फाइनल में हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार गैरी वेबर ओपन टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर ने सबसे ज्यादा बार हाले ओपन जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने गाले टेस्ट में श्रीलंका को उसी के होम ग्राउंड पर मैच के आखिरी दिन 10 विकेट से धो डाला। यासिर शाह ने दूसरी पारी में 76 रन देकर 7 विकेट झटके और श्रीलंकाई पारी 206 रनों पर सिमट गई। नवाशहर के कैमा गांव के पास हुई एक कार दुर्घटना में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान शशि बाला की मृत्यु हो गई और इस हादसे में 2 और लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते हफ्ते गर्मी और लू से कराची में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 700 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पानी में सर्फिंग के दौरान एक नया रिकॉर्ड बना। एक सर्फिंग बोर्ड पर एक साथ 60 लोगों ने चढ़कर पानी में सवारी की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। ग्रीस संकट को देखते हुए संसद में मंत्रियों की बैठक के बीच हजारों लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 30 जून तक कर्ज न चुका पाने की स्थिति में ग्रीस के दिवालिया होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये स्थिति ग्रीस सरकार को यूरो छोड़ अपनी पुरानी मुद्रा को अपनाने की ओर धकेल सकती है। ट्विटर पर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ हो गई है। उनका कहना है वो खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही है। 32 साल की प्रियंका ने समर्थन पर आभार जताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट के ट्विटर पर प्रशंसकों की संख्या 50 लाख हो गई है। आलिया इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। बॉलीवुड में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाली आलिया ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया। हास्य कलाकार कपिल शर्मा के बॉलीवुड करियर की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं इस साल 25 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सह अभिनेता सुनील ग्रोवर ने ट्विटर पर फिल्म की रिलीज की तारीख का ऐलान किया और उन्हें बधाई दी। बॉलीवुड के नए नवेले अभिनेता अमित साध अपनी आने वाली फिल्म अखीरा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अमित साध इन दिनों AR मुरुगदौस की फिल्म अखीरा में काम कर रहे हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा की मुख्य भूमिका है।